फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जीके स्टडी मिशन में। तो आज हम वैदिक संस्कृति के बारे में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे और करीब करीब प्लस 150 क्वेश्चन है। आप इसको रिवीजन करिए और इसका कंटेंट देखिए। कंटेंट जो है आपका हाई लेवल का कंटेंट है, जो बीपीएससी यूपीएससी में भी पूछेगा तो आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा और आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसमें इससे आपको मदद मिलेगी। और आप कंटेंट देखिए और कंटेंट के आधार पे ही आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा नहीं लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, लेकिन अगर आपको कंटेंट बस बढ़िया लगता है, आपको हेल्पफुल लगता है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आपको एग्ज़ाम में मदद मिलेगा तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और पहला ही क्वेश्चन है, ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? तो ऋग्वेद की रचना जो हुआ था वो हुआ था सैंधव प्रदेश में, सप्त सैंधव प्रदेश में हुआ था। और ये देखिए क्वेश्चन कैसा है, आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, किस लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग वैदिक जो थे ना वो किसका पूजा करते थे? तो वो प्रकृति के उपासना थे। प्राकृतिक जो होता था ना उसकी उपासना वो लोग करते थे ऋग वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? वर्ण व्यवस्था का आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए और जो भी हम स्टार मार्क के बाद बोलेंगे आप उसको स्टार मार्क लगा के और उसको रिपीट करके क्वेश्चन को और वीडियो को पॉज करके आप ज़रूर देखिएगा। और हो सके तो अगर आप पेन और पेंसिल लेके बैठे हैं तो उसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अदरवाइज हम टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, आप टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड करके और आप उसको रिवीजन कर लीजिएगा। तो कहता है वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो वर्ण व्यवस्था का होता है ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद क्या रहा है? तो कहता है उपनिषद का जो है ना प्रतिपाद, मुख्य प्रतिपाद क्या रहा है? तो ये रहा है आपका दार्शनिक विवेचना रहा है। उपनिषद में क्या है? दार्शनिक विवेचना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक आर्यों का मूल स्थान मानते थे? यानी तिलक जो थे ना कि आर्य का मेन स्थान कहाँ पे था? तो वो जो थे वो मानते थे, कहाँ पे मानते थे? तो आर्कटिक प्रदेश मानते थे। तिलक थे, ये आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए कि तिलक आर्यों का मूल स्थान कहाँ पे मानते थे? तो आर्कटिक प्रदेश में मानते थे। वेद शब्द का अर्थ क्या है? आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। ऐसा क्वेश्चन जो है ना आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, इसलिए हम जो है हाई लेवल का क्वेश्चन, हाई लेवल का कंटेंट लेकर आए हैं। अगर भी आपको कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कहता है कि वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण की संख्या है कितना है? तो 18 पुराण है। पुराणों की संख्या कितना है? तो 18 है। और ये जो है एसएससी एग्जाम में आपको, जो बिहार एसएससी होने वाला है उसमें आपको ये क्वेश्चन छपेगा। आर्य अनार्थ युद्ध का वर्णन मिलता है। आर्य जो अनार्थ युद्ध है ना ये कहाँ पे मिलता है? वेद में मिलता है, उपनिषद में मिलता है, स्मृति में मिलता है या बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो आर्य अनार्थ युद्ध का जो वर्णन किया गया है वो वर्णन किया गया है वेदों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितना है? तो ये तो आप लोग को भी याद होगा कि सूक्तों की संख्या कितना है। तो 1028 सूक्तों की संख्या है। पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण होता था। इन पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण होता था। यानी किसका होता था नियंत्रण? पूर्व वैदिक काल के पूछ रहा है, ये याद रखिएगा। पूर्व वैदिक काल में सभा और समिति का उस पर नियंत्रण होता था। किस पे? तो राजा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में विभाजन का आधार क्या था? यानी उत्तर जब वैदिक काल था तो उसमें विभाजन का मेन आधार क्या था? आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए कि इस उत्तर वैदिक काल में था तो विभाजन किस आधार पे होता था? तो उस समय होता था ना वर्ण के आधार पे होता था। वर्ण व्यवस्था होता था ना, वर्ण व्यवस्था के आधार पर क्या होता था? विभाजित किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाओं में मुख्य था। यानी कहता है कि उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाओं में मुख्य था। यानी उस समय धार्मिक में मुख्य क्या था? जो धर्म होता है ना उसमें मुख्य क्या था? यज्ञ था, कर्मकांड था, मूर्ति पूजा था या तांत्रिक अनुष्ठान था? तो धार्मिक क्रिया जो होता है उसमें सबसे मुख्य क्या था?
तो सबसे मुख्य था कर्म कांड था। कब था? उत्तर वैदिक काल में, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का मूल निवास स्थान था। आर्यों का जो मूल निवास स्थान कहाँ था? तो ये कहाँ था? एशिया माइनर्स में। कहाँ पे था? एशिया माइनर्स में। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और आएगा। इसमें भी आता है कि आर्य सबसे पहले भारत में कहाँ थे? तो मध्य एशिया में आए थे। तो इस तरह से तो आप याद रखिएगा क्वेश्चन को। वैदिक सभ्यता की क्या विशेषता नहीं थी? यानी वैदिक जब सभ्यता था तो उसमें से इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो नहीं है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन लास्ट जो रहेगा ना, नहीं है कि है, क्या था, नहीं था, क्योंकि अब क्वेश्चन के लास्ट में नहीं दे देता है, इसलिए आप क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा। तो कहता है कि वैदिक सभ्यता की क्या विशेषता नहीं था? तो विशेषता क्या था? नगरीय जीवन था ना, ये व्यवस्था नहीं था। बाकी बहुविवाह की व्यवस्था था, कृषि व्यवस्था भी था, धार्मिक जीवन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मूलर नामक विद्वान किस लिए प्रसिद्ध था? जो मैक्स मूलर था ना, वो क्यों प्रसिद्ध था उस समय? तो प्रसिद्ध अभी भी है, तो मतलब ही तो ये इसका देहांत हो गया, लेकिन क्यों प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध था वेदों के अध्ययन के लिए। जो मैक्स मूलर था ना, वेद का अध्ययन किया था, इसलिए यह फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि का संबंध किस रचना से है? तो आप इसको स्टार मार्क लगा लें कि पतंजलि के लिए क्या संबंध की रचना जो है ना, पतंजलि का कौन सा रचना है? तो पतंजलि का जो रचना है वो है महाभाष्य। महाभाष्य जो है किसकी रचना है? तो पतंजलि का है। पाणिनि कौन थे? आप इसको भी स्टार मार्क लगा लिए कि पाणिनि के बारे में पूछता है कि पाणिनि कौन थे। तो पाणिनि व्याकरण के विद्वान थे। आर्यों के बारे में किसके लेख प्रसिद्ध थे? आर्यों के बारे में इनमें से किनका जो लेख है सबसे प्रसिद्ध था? तो प्रसिद्ध था कि बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक का जो है, उनके जो है जो प्रसिद्ध लेख था वो आर्यों के बारे में सबसे ज़्यादा फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद सभ्यता में, आप ध्यान रखिए, ऋग्वेद सभ्यता में क्या था? कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था था, शहरी जीवन का पतन हुआ था, पत्थर और मूर्ति की पूजा होती थी, असती प्रथा का प्रचलन था। तो इसमें क्या होता था कि शहरी जीवन के पतन का था। शहरी जीवन के पतन के बारे में ऋग्वैदिक सभ्यता में है। उत्तर वैदिक युग में डॉट दे दिया है, तो क्या होता है? मजबूत गणतंत्र थे, गणराज्य था, या पैतृक परिवार था, या सहकारी खेती था, या चौथा ऑप्शन क्या दिया है? सामाजिक और आर्थिक समानता थी। तो यही पूछता है कि उत्तर वैदिक में, तो एक जब उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो उस समय युग क्या हो गया था? तो पैतृक परिवार हो गया था। उसके पहले जब हम लोग पढ़े थे पाषाण काल, तो उस समय क्या था? मातृसत्तात्मक था। तो भी ध्यान रखिएगा। और इसका जो PDF जो हम पार्ट बाय पार्ट बता रहे हैं, आप इसको पार्ट बाय पार्ट जाकर आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। और इसका हम एक अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे और प्लेलिस्ट में आप जाके एक एक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसका जो है सीरियल वाइज से हम वीडियो हम बना रहे हैं। इसके बाद फिर अगला जो टॉपिक आएगा, अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। और आप एक बार देखिए, उसके बाद दोबारा देखिएगा, आपको 100% एग्जाम में है कि सुविधा मिलेगा। वैदिक युग में मना का अर्थ क्या है? मना का अर्थ क्या होता है वैदिक युग में? किस युग का बात करता है? तो वैदिक युग का। तो मना का मतलब होता है धन। सिंधु घाटी तथा वैदिक दोनों सभ्यताओं में क्या था? तो दोनों सभ्यता में क्या था तो ये बताना है। तो दोनों सभ्यता में मूर्ति पूजा का प्रचलन था। दोनों जो था, सिंधु घाटी में था, वैदिक सभ्यता में भी था। दोनों में क्या था? मूर्ति पूजा का प्रचलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग और बलि क्या थे? भाग और बलि। देखिए कितना हाई लेवल का कंटेंट है। आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर देखिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें आपको सुविधा मिलेगा। तो वैसे ही क्वेश्चन रहेगा, कुछ लाइन बड़ा बना दिया जाएगा और लास्ट में आपसे पूछा जाएगा भाग और बलि का अर्थ क्या है। इसी में लिख देगा कि वैदिक सभ्यता में भाग और बलि का क्या अर्थ है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बड़ा कर देगा, लेकिन इसमें जो कंटेंट जो है आप कंटेंट का अध्ययन कीजिए। तो कहता है कि भाग और बलि क्या था? राजस्व के साधन थे। भाग और बलि क्या था? तो राजस्व के साधन थे। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो ये तो आपको इजी लगा होगा। अष्टाध्यायी कौन थे? पाणिनि थे, क्योंकि एग्जाम में हमेशा मिलते रहता, आपको सेट में मिलेगा कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि है। वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था? वैदिक जो समाज था उसमें किसका अस्तित्व था? पिता परिवार का था,
प्राकृतिक पूजा का था, वर्ण प्रथा का था, ये सभी था। तो कहता है कि पैतृक समाज जो था पूजा भी होता था और वर्ण प्रथा भी था, तो इसलिए इनसे सभी हो जाएगा। ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार क्या था? ऋग्वेद में जो धर्म का जो आधार बताया गया है वो क्या था? शिव पूजा था, मूर्ति पूजा था, प्राकृतिक पूजा था या नाग पूजा था? तो धर्म का जो बताया गया है तो इसमें क्या बताया गया? प्राकृतिक पूजा। ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार क्या है? प्राकृतिक पूजा है। तो आप इस सब क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को जरूर टेलीग्राम से आप देखिए, और टेलीग्राम में इसका पीडीएफ हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं। आप पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा और उसको बार बार रिवीजन करिएगा, तो क्या आने वाला जो भी एग्जाम रहेगा इससे आपको फालतू जो क्वेश्चन है आपको नहीं आने वाला है। प्राचीन इतिहास में वर्णित विवाहों के प्रकार हैं, यानी प्राचीन का जो इतिहास है उसमें वर्णित विवाहों के प्रकार यानी कितने प्रकार के विवाह होता था? तो विवाह के प्रकार बताया गया है, वो 8 प्रकार के विवाह होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1400 ईसा पूर्व एशिया माइनर एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है किस स्थल पर पाया गया है? यानी कहता है कि एक अभिलेख पाया गया है जिसमें वैदिक देवताओं के बारे में वर्णन है, और कब के बात किया गया है? तो 1400 ईसा पूर्व में। तो कौन सा अभिलेख में बताया गया है? तो यह अभिलेख आपको बताया गया है बोंगज गोई अभिलेख में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन महिला विदुषी वैदिक मंत्रों की रचयिता मानी जाती है? यानी वैदिक जो है ना, वैदिक विदुषी जो है, महिला विदुषी जो वैदिक मंत्रों के रचयिता के लिए मानी जाती है, तो वो महिला जो है वो महिला हो जाएगा घोषा भी था, विश्ववारा भी था और अपाला भी था। तो इनमें से ये सभी हो जाएगा। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र किस में है? तो ये आपका ऋग्वेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में शासन का सामान्य स्वरूप क्या था? यानी वैदिक काल जब था तो उसमें शासन का सामान्य स्वरूप क्या होता था? कुल तंत्र था, गणतंत्र था, राजतंत्र था, इनमें से कोई नहीं था। तो उस समय जो था ना राजतंत्र था, क्योंकि राजा का बेटा राजा जो है वो राजा बनते जाता था, इसलिए उस समय क्या था? राजतंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का संकेत सर्वप्रथम किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? किसका? तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का। तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का जो है सर्वप्रथम जो है किस धर्म ग्रंथ से पता चलता है? तो ये जो आपको पता चलता है ना ऋग्वेद से पता चलता है। संस्कारों का वर्णन निम्नलिखित में से किस मूल पाठ में है? किसका? तो संस्कारों का वर्णन। तो संस्कार का वर्णन किस में किया गया है? देखिए कंटेंट कैसा है। कंटेंट आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो क्या है? गृह सूत्र से पता चलता है किसके बारे में? तो संस्कारों के वर्णन के बारे में। ये आपको स्टेट पीसीएस में इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और अभी जो है बीपीएससी लेवल का जो भी है, यूपीएससी लेवल का है, या कोई भी स्टेट पीसीएस जब पूछेगा तो इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछता है आपसे। ये अब पहले जैसा नहीं क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद की संख्या कितना है, वैसा क्वेश्चन आपसे अब नहीं पूछेगा, क्योंकि अब पैटर्न जो है ना अब चेंज होते जा रहा है। तो निम्नलिखित में नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी भाषा इंडो आर्यन भाषा से संबंध रखती है? तो कौन सा भाषा रखती है? तो ये रखता है पार्सियन। सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई थी? सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते कहाँ किया गया था? तो उपनिषद में किया गया है। कहाँ पे सर्वप्रथम व्यक्त किया गया था? तो उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? किसमें मिलता है? किसका? तो अद्वैत दर्शन का, अद्वैत दर्शन का। तो कहाँ पे मिलता है? तो उपनिषद में मिलता है। वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार था, यानी स्वेच्छा से जो उपहार देता उसको क्या बोला जाता था? तो अपने से जो इच्छा देता था उसको बलि बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुलोम एवं प्रतिलोम किससे संबंधित है? अनुलोम एवं प्रतिलोम क्या है? अनुलोम और प्रतिलोम किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है विवाह से संबंधित है। वैदिक भारत में जो वैदिक भारत है, तो वैदिक भारत में क्या था? राजाओं में बहु विवाह प्रचलित था।
उस समय क्या था, बहुविवाह प्रचलित था, स्त्रियों की सतती वापस नहीं था, सती प्रथा का व्यापक प्रचलन नहीं था, स्त्री के लिए शिक्षा प्रचलित नहीं था। ये क्या था, राजाओं में बहुविवाह प्रचलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतः निम्नलिखित में कौन सा वेद कर्म कांडों से, किससे, कौन सा वेद है कर्म कांडों से विशेष रूप से संबंधित है। कर्म कांड, पैटर्न देखिए कैसा चेंज है। तो कर्म कांड से किससे संबंधित है, तो यजुर्वेद से संबंधित है। किससे है, तो यजुर्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद संहिता के मंत्रों का 1/4, एक क्या है, 1/4 निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है। यानी ऋग्वेद में जो ऋग्वेद संहिता है उससे मंत्र जो किया है उसमें से 1/4 लिखा है ना, 1/4 जो है किस देवता को समर्पित है। ये जो समर्पित है इंद्र के लिए समर्पित है। निम्नलिखित में से कौन विदुषी महिला वैदिक मंत्रों की रचयिता नहीं थी। उसके पहले क्या पूछा था, रचयिता पूछे थे, अभी क्या है, रचयिता नहीं थी। तो आप इसको ध्यान दिए, गार्गी जो है इसमें नहीं है, लेकिन बाकी ये सब जो है ना, अपाला, घोषा और विश्वाता ये था, पिछले क्वेश्चन में था ये, लेकिन गार्गी नहीं था। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। ऋग्वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध था। सबसे समान अपराध क्या होता था, तो सबसे समान अपराध जब होता था तो उसको क्या है, पशुओं की चोरी, यानी सबसे साधारण पशु की चोरी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा के आवागमन, ये क्वेश्चन को आप स्टार मार्क लगा लीजिए, ये जो है क्वेश्चन को स्टार मार्क। आत्मा के आवागमन की परिकल्पना निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कहाँ मिलती है। तो कहाँ पे मिलता है, तो ये मिलता है आपका ऋग्वेद में। आप कंटेंट देखिए, कंटेंट को आप लोग देखिए और लाइक कीजिए कमेंट को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोगज कोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख है। तो ये किसका है, बोगज कोई अभिलेख में। तो एक जो अभिलेख में किस देवता का उल्लेख किया गया है, तो उल्लेख किया गया है इंद्र का, वरुण का, नास्त्य का और मित्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संहिता को ब्रह्मवेद कहा गया है, ब्रह्मवेद कहा गया है, यानी किस संहिता को ब्रह्मवेद कहा गया है, यानी ब्रह्मा का वेद। तो किस में कहा गया, तो अथर्ववेद में कहा गया। आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। दस्युग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। दस्यु का जो युद्ध हुआ था वो किस नदी तट पर लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था पुरुषनी नदी के तट पे लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जाति व्यवस्था अपने श्रेष्ठ स्वरूप में मानी जाती है। तो किस लिए माना जाता है, तो मानने का क्या है कि ये है आर्यों का विभाजन। क्या है, आर्यों का विभाजन। वेदांग की कुल संख्या कितना है, वेदांग कितना है, तो वेदांगों की संख्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 वेदांगों की संख्या है। वेद की संख्या कितना है, 4 गो। सामवेद ग्रंथ है, तो सामवेद जो ग्रंथ है वो कैसा है, मंत्रों का है, चिकित्सा का है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का है, प्राचीन भारतीय इतिहास का है। तो ये किसका है, तो आप समझ सकते हैं कि सामवेद किसका है, तो ये मंत्रों का है। सुदामा के विरुद्ध 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था। यानी जो सुदामा थे तो उनके विरुद्ध में 10 राजा का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था विश्वामित्र के नेतृत्व में। ऋग्वेद का एक संपूर्ण मंडल निम्नलिखित में से किस एक को समर्पित सूक्तों का संग्रह है। आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। तो किसका है, तो ये हो जाएगा सोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में राजस्व गठन में मुख्य परिवर्तन हुआ। कहता है कि पूर्व वैदिक काल जब हुआ था तो उसमें उत्तर वैदिक में राजस्व के गठन का मुख्य परिवर्तन क्या हुआ था। तो परिवर्तन जो होगा उसमें होगा राज्य के गठन का आधार कुल न रहकर अपितु भूमि विस्तार हो गया था। यही क्या था, उस समय परिवर्तन हुआ था, मुख्य परिवर्तन। कब, तो पूर्व वैदिक काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा सुदास जिसके
विषय में ऋग्वेद में वर्णित है। किसके बारे में? राजा सुदास, जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णित है। उस 10 राजाओं के संघ को पराजित किया, किस वंश से संबंधित है? जो राजा को पराजित किया वो किस वंश से संबंधित है? तो ये संबंधित है त्रिशु वंश से संबंधित है। किससे? त्रिशु वंश से संबंधित है। आप इसको स्टार मार्क लगा दिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका आने वाला जो स्टेट पीसीएस पूछेगा ना, उसमें ये क्वेश्चन आएगा। निम्नलिखित ग्रंथों में किस में सर्वप्रथम परीक्षित का उल्लेख हुआ है? ये एक स्टार लगा लीजिए। आपका जो टीचर एग्जाम होगा उसमें ये पूछेगा, या इसके बाद एसएससी जो होने वाला है उसमें परीक्षित के बारे में पूछता है। परीक्षित के बारे में परीक्षित का उल्लेख किया गया है, तो कहाँ पर उल्लेख किया गया है ये आपसे पूछेगा। तो ये अथर्ववेद में क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। उत्तर वैदिक साहित्य में राजाओं और राज्यों के निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है? क्या है? सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। अगर सुमेलित रहता तो ठीक था, लेकिन यहाँ कह रहा नहीं है। तो नहीं जो है ना, तो अजात शत्रु काशी से सुमेलित है। अश्वपति केकय ये भी संबंधित है। जनक विदेह ये भी संबंधित है। जनमेक ये गंधार से ये संबंधित नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पुरोहितों में से किसका कार्य यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करना था? यानी उस समय क्या होता था ना, यज्ञ संपादन करने के लिए अलग होता था, सबके लिए अलग अलग कार्य बांटा गया था। तो यज्ञ संपादन करने का निरीक्षण करने के लिए जो था वो पुरोहित का बताना है। तो वो कौन थे? तो वो हो जाएगा ब्राह्मण। सर्वप्रथम साहित्य का क्या कहा है? सर्वप्रथम साहित्य का वर्ग है। साहित्य का वर्ग कौन सा है? तो साहित्य का वर्ग जो है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ये तीनों क्या है ना, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जो है ये सर्वप्रथम साहित्य का वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जब प्रारंभिक काल में जब आया था तो उसमें वैदिक जो था उसका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उस समय जो उसका मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पूर्व जानी जाने वाली स्मृति क्या है? सबसे पूर्व यानी पुराना जो है, सबसे पूर्व जाने जाने वाली जो स्मृति होता था वो कौन सा स्मृति था? तो ये हो जाएगा आपका मनु स्मृति। तो देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका, सब पहले क्या पूछा था कि सबसे पुराना स्मृति कौन सा है? तो मनु स्मृति। लेकिन अब यहाँ क्या कर दिया गया? सबसे पूर्व मानी जाने वाली स्मृति। तो इसमें हड़बड़ाने की बात नहीं है, आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। ऋग्वेद सभ्यता का वह तत्व जिसकी उपनिषदों के ऋषियों ने आलोचना की। क्या किया है? ऋषियों ने आलोचना किया है। तो वो किसका किया है? तो ये हो जाएगा आपका यज्ञवाद का क्या है? आलोचना किया है। किसने? ऋषियों ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युगीन इतिहास का प्रधान स्रोत है। यानी वैदिक युगीन इतिहास का प्रधान स्रोत क्या है? तो प्रधान स्रोत इसका है श्रुति, जिसका प्रधान स्रोत है। वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी क्या था? यानी वैदिक काल जो था उसमें राजा के बाद जो महत्वपूर्ण अधिकारी होता था उसको क्या है? तो कौन सा अधिकारी होता था जो दूसरे नंबर पे आता था? तो वो था सेनानी। यानी राजा के बाद कौन आता था? सेनानी आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिताक्षरा की रचना किसने किया है? आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। मिताक्षरा के बारे में आपसे पूछेगा एग्जाम में कि मिताक्षरा रचना किसने किया है, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो संत ज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना किए हैं। प्रारंभिक स्मृतियों के अनुसार ब्राह्मण को शूद्र द्वारा दी गई भिक्षा क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, जल से पवित्र कर लेना चाहिए, कुछ भी नहीं है। तो जो भिक्षा देता था उसको नहीं लेना चाहिए था, जो शूद्र देता था ना तो नहीं लेना चाहिए था उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का था तो कौन सा जो सिक्का था सबसे पुराना था? तो सबसे पुराना सिक्का था निष्क था, जो सबसे पुराना सिक्का। पूर्व वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसमें प्रजातांत्रिक मामलों पर विचार विमर्श नहीं किया गया? तो पूर्व वैदिक काल में जो है किसमें प्रजातांत्रिक में जो है
प्रजातांत्रिक मतदाताओं पर विचार नहीं किया जाता था। तो वो जब नहीं किया जाता था वो था जन के मतदाता पर उस पर विचार नहीं किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है? तो कहता है कि यज्ञ है, इस यज्ञ में जो है राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है। तो कौन सा संबंधित है राजा के राज्याभिषेक से? तो राजसू जो है ना, राजसूय, तो राजसूय जो है किससे है? तो राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदत्राई। वेदत्राई क्या है? तो वेदत्राई जो है ना, यह है सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद है। आप इसको याद कर लीजिएगा। ऋग्वेद का सर्व प्रमुख देवता है, यानी ऋग्वेद में जो है ना सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद का, किस वेद का है? तो ऋग्वेद का। तो ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो इंद्र है। और सबसे पहले राज्याभिषेक की परंपरा कब आरंभ हुई? इसका राज्याभिषेक का। तो कब आरंभ हुआ है राज्याभिषेक का परंपरा? तो ये प्रारंभ हुआ है ऋग वैदिक काल से ही चलते आ रहा है कि राज्याभिषेक कराने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में कौन सा कराधान से संबंधित विचार सत्य है? तो उत्तर वैदिक काल में कहता है साधारण कराधान से संबंधित विचार से। तो जो आया है वो किससे है? तो केवल वैश्यों पर कर का भार, केवल वैश्यों पर कर का भार था। यही क्या है? कराधान से संबंधित विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्मृतिकार जिसने पिता के जीवन काल में ही पुत्रों के बीच संपत्ति का विभाजन किया, अनुमति दी थी, यानी किसने अनुमति दिया था कि पिता अगर जीवित है तो उसी समय में क्या हो कि पुत्र को जो संपत्ति है उसको विभाजन कर देना चाहिए। तो विभाजन कर देना, ज्ञानेश्वर जी ने ये क्या बताए थे? ज्ञानेश्वर, कि पिता के जीवन काल में ही क्या है पुत्र के संपत्ति का विभाजन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनक के दरबार में गार्गी ने चुनौती दी थी। कहता है कि जनक के दरबार में गार्गी ने चुनौती दी थी। किसको चुनौती दी थी? तो ये दिया था यज्ञवल्क्य का। तो आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। वैदिक कालीन रत्निन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये आप सबसे पहले लास्ट में देखिएगा कि क्या है, लिखा है नहीं है। तो जब नहीं पूछेगा तो कहता है कि वैदिक कालीन रत्निन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वे रत्न धारण करना पसंद करते थे, ये सही है। वे राजकीय सेवा में रत पुलिंग व्यक्ति थे, ये भी सही है। वे अयोग्य थे, ये तो गलत हो गया। और वे राजकीय कर्मचारी भी थे। तो इसका मतलब है आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि यहाँ नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात 10 यज्ञ युद्ध हुआ था। 10 युद्ध जो हुआ है वो कब हुआ था? तो 10 युद्ध जब हुआ था वो होता दो शक्ति संगठनों के बीच, जिनमें प्रत्येक पक्ष में आर्य और अनार्य सम्मिलित है। उसी में हुआ था क्या? दशक युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा वेद गद एवं पद में रचित है? गद और पद दोनों में रचित जो है वो कौन है? यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है गद और पद दोनों में लिखा गया है। ऋग्वेद में कुल मंडल कितना है? मंडल की संख्या कितना है? तो मंडल की संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 मंडल है। कितना मंडल है? तो 10 मंडल है। कि उस समय जो वैदिक काल था उस समय जो ना वैश्य था ना, उस समुदाय पर भी कर लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में इंद्र के बाद दूसरा देवता थे। इसको भी स्टार आप लगा लीजिए। वैदिक काल में इंद्र के बाद दूसरा प्रमुख देवता कौन थे? तो वो थे अग्नि था। समाज में चतुर्विध वर्गीकरण के विषय विचार प्राप्त होता है, यानी समाज के चतुर्विध वर्गीकरण का विचार प्राप्त होता है। तो कहाँ से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है ऋग्वेद के केशिन सूक्त में। ऋग्वेद के केशिन सूत्र में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम पे का संबंध निम्नलिखित में से किस वैदिक यज्ञ से है? कहता है किस वैदिक यज्ञ से है ना, किसका? सोम पे का। सोम मतलब क्या होता है? नशा वाला जो है ना, उससे संबंधित है। तो ये किससे है? तो अग्नि टोम से है। अग्नि टोम जो यज्ञ था इससे संबंधित है।
वैदिक देवता वरुण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए उत्तर संकेत के अनुसार उत्तर देना है। तो ये क्या है ना, इसके बारे में बताना है। तो ये क्या है, अब थोड़ा नीचे ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन क्या कह रहा है। कहता है कि नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, तो ये तो सही है। झंझावात के देवता थी, दोनों सही है। पापियों को दंड देते थे, ये सही नहीं है। और वर्षा के देवता थी, भी सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा एक, नहीं एक और ये नहीं है आपका। पापियों का दंड ये था, ये है, ये आपका नहीं है। तो इसलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैदिक सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? तो ये कहा गया है प्रजापति को। प्रजापति को वैदिक सभा और समिति की क्या कहा गया है? दो पुत्रियां कहा गया है प्रजापति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, छंदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? छंदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद के शाखा से है? तो ये वेद का शाखा है, साम वेद के वेद शाखा से है। यजुर्वेद का अर्थ है, यजुर्वेद का अर्थ जो है यज्ञ करने वाला पुरोहित, यज्ञ करने वाला पुरोहित से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वैदिक शब्दों में कौन सा शब्द कृषि उपकरण का घोतक नहीं है? तो ये कौन सा है? तो चार्सिनी जो है ना, ये इसका घोतक नहीं है। राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त पाए जाते हैं, तो किसमें पाया जाता है राजा से संबंधित? राजा के जो निर्वाचन था तो उससे जो सूक्त होता था वो कहाँ पे है? तो ये है ऋग्वेद में संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरा की आहुति किसका लक्षण है? जो सूरा की जो होता है कि आहुति किसका लक्षण है? ये लक्षण है सौत्रामणी के। किसका भी लक्षण है? तो सौत्रामणी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के अधिकारी किस यज्ञ से संबंधित होते थे? यानी राज्य के जो अधिकारी होता था वो किस यज्ञ से संबंधित होता है? तो राज्य का अधिकारी होता था ना, वो राजसू से संबंधित रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस यज्ञ में 25 यूपों के प्रयोग का विधान है? 25 यूपों का प्रयोग का विधान था कब, किस में था, किस यज्ञ में था? तो यज्ञ जब पूछेगा तो पुरुष मेध यज्ञ जो था, इसमें 25 जो यूपों था उसका वर्णन था। होता क्या है? होता जो है क्या है? तो होता ऋग्वेद में देवता का आह्वान करने वाला जो होता था, ऋग्वेद में देवताओं का जो आह्वान करने वाला होता था उसको क्या होता था? होता बोला जाता था। सुदामा किस वंश का था? जो सुदामा थे वो किस वंश के थे? तो सुदामा जो थे भरत वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? जो शिव जो थे उनका रूप था, साहित्य में क्या मिलता है? जो प्रथम रूप था, तो प्रथम रूप जो मिलता है वो रुद्र मिलता है। यूप क्या है? यूप जो है क्या है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूप क्या है। तो यूप जो है ना याज्ञिक के स्तंभ है, याज्ञिक स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग वैदिक कालीन आर्यों का पहचान किससे नहीं थी? ये क्या कहता है? ऋग वैदिक कालिक जो आर्यों की पहचान किससे नहीं था? तो आर्यों का जो पहचान था ना शिव से नहीं था। चित्रित धूसर मृदभांड किस काल से संबंधित है? तो किस काल से संबंधित है? तो ये संबंधित है वैदिक काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था गुणों एवं अभिरुचियों पर आधारित है? कहता है कि प्राचीन ग्रंथ है उसमें जो है वर्ण व्यवस्था गुण और अभिरुचि दोनों पर आधारित है। तो किस में आधारित है? तो गीता में लिखा गया है। अब यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में कौन सा वैदिक राजतंत्र के अध्ययन में सहायक है? कौन सा सहायक है? ये जो सहायक है आपका चारों हो जाएगा। इनमें से चौन विदत भी था, सभा भी था, परिषद भी था और समिति भी है। वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋत शब्द
रीत शब्द किससे संबंधित है? जो रीत शब्द है वो किससे संबंधित है? तो रीत जो शब्द है संबंधित नैतिक व्यवस्था से संबंधित है। ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारित कीजिए। इसको आप स्टार मार्क लगाइए, इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। तो सीता का अर्थ क्या होता है? तो सीता का अर्थ है हल रेखा। सीता का शाब्दिक अर्थ क्या था, निर्धारण किया गया था? तो हल रेखा निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए जनजाति देवता में कौन से पूर्ववर्ती देवता समाहित हो गए? तो कौन से देवता पूर्ववर्ती समाहित हुए? तो वो जो समाहित हो गए विश्वकर्मा और हिरण्यगर्भ, ये दोनों जो है ना पूर्व के जो देवता थे समाहित हुए थे। आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, क्वेश्चन आपको एग्जाम में छपेगा, तो आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पुरोहित के साथ विदेह माथे से पूर्व की ओर प्रवचन की कथा निम्नलिखित में से वर्णित है। तो किस में वर्णित है? तो शतपथ ब्राह्मण में है। जंगल की देवी अरण्यानी का उल्लेख मिलता है। तो जंगल की जो देवी जो है ना अरण्यानी कहाँ पे उल्लेखित किया गया है? तो उल्लेख किया गया है ऋक संहिता में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के सूक्तों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो आपका जो है उनमें हिम्मत और मुजवंत का उल्लेख किया गया है। और तीसरा हो जाएगा, उनमें उल्लेखित अधिकांश नदियां यमुना और गंगा के पश्चिम में बहती है। ये जो है दो, यस की मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सही है। गो अपहरण कहा गया है कि गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है। किसका नाम आता है? तो गो अपहरण में, तो गो अपहरण में आ जाता है तो पनियों का आता है। किसका आता है ऋग्वेद में? तो पनियों का जाता है। और ऋग्वेद में उल्लिखित शत्रुदी क्या है? तो शत्रुदी जो है ना, तो ये हो जाएगा आपका एक नदी का नाम है। शत्रुदी का उल्लेख जो किया गया ना ऋग्वेद में, वो क्या है? एक नदी का नाम है। आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि ये और इसको दोनों जो है आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहते हैं वैदिक संस्कृत के विषय में क्या सुमेलित है? यानी यहाँ नहीं लिखा है, लिखा है क्या? सुमेलित है। इसमें से बाकी एक जो है सही होगा, बाकी असत्य होगा। तो सुमेलित जो है ना, ये रिभु जो है ना बौने, इसका मतलब क्या था? बौने, यही एक सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है? सुमेलित नहीं है। बाकी सुमेलित है, उसमें से एक सुमेलित नहीं है। तो एक जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? तो निरुक्त। निरुक्त जो है ना व्याकरण, ये इसका अर्थ नहीं होता, ये क्या है? गलत है। निम्नलिखित में कौन सी बातें उत्तर वैदिक काल की लक्षण है? लक्षण पूछ रहा है, तो कौन सा लक्षण है? तो इसका लक्षण हो जाएगा जंगलों का व्यापक रूप से जलाया जाना, ये सही था। लौह उपकरणों का निर्माण, ऋतुओं का ज्ञान, बड़े पैमाने पर सिंचाई, ये सिंचाई की व्यवस्था नहीं, सिंचाई के था लेकिन बड़े पैमाने पर इसका वर्णन नहीं था। ऋग्वेद में लोग इंद्र का निम्नलिखित प्रयोजन से आवाहन करते थे। तो किस आवाहन करते थे? तो ये जो करते थे आह्वान ना भौतिक मुख और विजय के, भौतिक मुख एवं विजय से आह्वान करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लेखित के जनपद का दार्शनिक राजा था? यानी उपनिषद में कहता है कि के जनपद का दार्शनिक राजा कौन था? तो दार्शनिक जो राजा था वो राजा का नाम बताना है। तो राजा का नाम क्या था? अश्वपति उस राजा का नाम था। प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में किसके साथ कृष्ण के विरोध का उल्लेख मिलता है? कृष्ण के साथ विरोध मिलता है। तो किसके साथ मिलता है? तो इंद्र के साथ कृष्ण का विरोध मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण एवं
ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में उद्दालक अरुणी तथा उसके पुत्र श्वेतकत्तु के बीच विख्यात संवाद किस उपनिषद में है? तो ये जो उपनिषद का केवल नाम बताना है, तो किस उपनिषद में है? तो छंदोग उपनिषद में है। नील लोहित, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नील लोहित। नील लोहित जो वैदिक ग्रंथ में उल्लेखित एक प्रकार का मृदभंड है जिसे अभिन्न माना जा सकता है। तो किसको अभिन्न माना जाता है? तो ये कृष्ण एवं लाल भांड जो है ना, इसको अभिन्न माना जाता था। वैदिक ग्रंथों में ऊसर भूमि का व्यंजक है। ऊसर भूमि का व्यंजक क्या है? तो ऊसर भूमि का जो व्यंजक होता है वो खिल्व होता है। आप इसको स्टार मार्क लगा लिए। खिल्व जो होता है ना, उसका क्या होता था? व्यंजक होता था। ऋग्वेद में उल्लेखित यदु और तुरसव तुर्वर्ष ऋग्वेद में उल्लेखित यदु और तुर्वर्ष क्या है? ये क्या है? तो ये है 2 जंत है। तो आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए ये सब जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब जो पैटर्न है ना, थोड़ा पैटर्न अब चेंज होते जा रहा है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे टफ होते जा रहा है एग्जाम, वैसे वैसे आपसे टफ टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए हम आपका हाई लेवल का क्वेश्चन लाए हैं। ऋग्वेद में अन्य व्रत शब्द किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? जो अन्य व्रत जो है ना, जो शब्द प्रयोग किया गया है, तो किसके लिए किया गया है? तो ये किया गया है 10 युग के लिए प्रयोग किया गया है। मैं कवि हूँ, मेरा पिता विषज हैं और मेरी माता अन्य पिस्ती है का अवतरण कहाँ मिलता है? तो ये जो वर्ड कहा गया है तो किस वेद में कहा गया है? तो ये जो कहा गया है ऋग्वेद में कहा गया है। आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। आप इसको भी स्टार मार्क लगा लीजिए। कहता है ऋग वैदिक देवता इंद्र के विषय में क्या सही नहीं है? इंद्र के बारे में जो सही नहीं है वो कहा गया वह ऋतु का धारक था, ये नहीं है। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो कहता है प्राचीन नाम और आधुनिक नाम है, यानी नदी का जो है ना प्राचीन और आधुनिक नाम दिया गया है। तो इसके नाम में क्या करना? मिलान करना है। तो कहा जाता है सरस्वती का नया नाम क्या है? तो घग्घर है। सरस्वती का नया नाम क्या है? तो घग्घर काहरा नाम है। यानी एक का हो जाएगा ये, और उसके बाद जो है बी जो श्रुतिद्र का हो जाएगा सतलज। और पुरुषनी किसको कहा जाता है? तो पुरुषनी रावी नदी को कहा जाता है। और विस्ता किसका? विस्ता झेलम नदी को कहा जाता है ना। विस्ता किसको? झेलम नदी को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, इसको डबल स्टार मार्क लगाइए, क्योंकि इसमें से एक पूछता है आपसे कि विपाशा पूछ देगा, पुरुषनी पूछ देगा किसका वर्तमान नाम क्या है, इस नदी का वर्तमान नाम, आधुनिक नाम आपसे पूछ सकता है। अतः पूर्व वैदिक काल में कोई नियमित भूमि कर नहीं था। कहता है कि वैदिक जो काल था उसमें कोई नियमित भूमि कर नहीं था। क्योंकि इसका कारण क्या है? तो कारण इसका क्या है कि लोग एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं बसे थे, इसीलिए जो है ना इसका कोई कर निश्चित नहीं किया गया था। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? यानी संपत्ति उस समय क्या था? संपत्ति क्या का मुख्य कारण क्या था? तो ये जो कारण था गोधन था। क्या था? गोधन। फिर आ गया सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। इसमें से आप मिला लिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 2 4 1 और 3, ये आप मिला लीजिए। आप इसको स्टार मार्क भी लगा लीजिए, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना अभी आने की संभावना ज़्यादा हो रहा है। ब्रह्म और आविर्भाव एक परम सत्यता के रूप में हुआ। तो ऋग्वेद काल में हुआ, ब्राह्मण वेद काल में हुआ, किस वेद काल में हुआ? तो यह हुआ था उपनिषद काल में हुआ है। फिर आया है आपको स्टार मार्क, इसको भी लगाना। जो भी आपका जो ये दिया जा रहा है
और सूची 1 सूची 2 को मिलान करने के लिए ये क्वेश्चन आपका भी पिछले बार जो टीचर का बीपीएस में पूछा है उसमें आप देख लीजिएगा, मिलान करने वाला क्वेश्चन पूछा ही है। 2 या 3 क्वेश्चन इस टाइप के पूछा है। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन जो दे रहे हैं आप इसको ज़रूर मिलान कीजिएगा और 2-3 बार इसको प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि अभी एग्जाम जाने वाला उसमें आपको सुविधा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कल्प का हो जाएगा 3 नंबर, शिक्षा का हो जाएगा स्वयं विज्ञान और निरुक्त का हो जाएगा 4, चतुर्सनी और एक का हो जाएगा 4। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए है, 1 का 3, 2 का बी हो जाएगा और 3 का 1 हो जाएगा और 4 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो पुरुष सूक्त के अनुसार जो गलत है वो क्या है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में आया है, ये गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्व का लक्षण दूसरे को बलि देने वाला और दूसरे के द्वारा भोज्य या उपभोग में आने वाला बताया गया है। तो कहाँ पे बताया गया है? तो ये जो बताया गया शतपथ ब्राह्मण में बताया गया। आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। इसमें से पूरा तो नहीं पूछेगा, लेकिन 1-2 जरूर इसमें से वर्ड लिखकर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्री के विषय में सही नहीं है? तो स्त्री के बारे में जो बताया गया है वो सही नहीं है। कहता उनका विवाह यौन आरंभ से पूर्व हो जाता था, ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल एवं कृष्ण के रूप में ज्ञात 2 संस्करण मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? तो शुक्ल और कृष्ण के रूप में ज्ञात 2 संस्करण मिलते हैं। तो मिलते कहाँ? केवल यजुर्वेद में। आर्य भारत में आए, आर्य जो है भारत में आए, किस लिए आए? तो अप्रवासी के रूप में आया था। दस्युग युद्ध का प्रमुख कारण था, जो दस्युग हुआ था उसका कारण क्या था? जो दस्युग हुआ उसका कारण क्या था? पुरोहितों के षड्यंत्र के कारण दस्युग हुआ, अन्यथा जो दस्युग था, जो 10 राज्य का जो युद्ध हुआ वो नहीं होता। उत्तर वैदिक कालीन आर्यों को ज्ञान नहीं था। किस चीज़ का ज्ञान नहीं था? तो ज्ञान के कारण क्या है? तो ये है कि कृष्णा नदी घाटी के क्षेत्र में रहते थे, इसलिए इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं था। वैदिक समाज में उच्च आचार एवं नैतिक व्यवस्था थी, क्योंकि कहता है कि वैदिक समाज में उच्च आचार और नैतिक व्यवस्था थी। क्यों था? तो इसका कारण क्या है? तो कहता है कि इसका कारण क्या है? सत्य बोलना एक धार्मिक कर्तव्य था। अपराध बहुत कम होते थे, अपराधों पर कठोर नियंत्रण रखा जाता था। इनमें से हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में द्विज में शामिल थे। द्विज जो होता था ना, द्विज में शामिल होता था, क्या शामिल रहता था? तो द्विज उसमें शामिल था केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तीनों शामिल था। प्राचीन लौह युगीन बस्तियों के संबंध में मृदभांड थे। तो मृदभांड जो होता था वो क्या होता था? तो चित्रित धूसर मृदभांड होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी से संबंधित देवता थे। जो पृथ्वी थे उससे संबंधित देवता कौन थे? तो अग्नि थे। निर्वाह अर्थव्यवस्था यानी पशुपालन से कृषि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव था। तो कह रहा है कि अर्थव्यवस्था पशुपालन से कृषि की तरफ, इसका प्रमुख प्रावधान क्या किया था? तो ये किया गया था आहार संबंधी सुधार के लिए, आहार संबंधी सुधार। तो फिर आ गया क्या चीज़ है? मिलान करने के लिए। मिलान करने के लिए तो मिलान वाले को आप स्टार मार्क लगा लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 और 1। नतृप्त शब्द प्रयुक्त होता था। आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। नतृप्त शब्द जो है ना, इसको प्रयुक्त होता था। किस लिए प्रयुक्त होता था? तो ये जो प्रयोग होता था ये चचेरे भाई बहन, दादा नाना मामी से संबंधित के लिए ये प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे कूट को मिलान करना है, सुमेलित करना है।
तो सुमेलित करने के लिए जब भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सुमेलित जरूर कीजिए, और सुमेलित में जब भी करते हैं तो आप उसको याद भी रखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए डबल स्टार मार्क रहेगा, डबल स्टार। ब्राह्मण विवाह जो होता था ना, ब्राह्मण विवाह के लिए एक का एक, समान वर्ण में कन्या का मूल्य चुकाकर होता था। दैव विवाह का होता था यज्ञ करने वाले के साथ विवाह, तो उसको दैव विवाह कहा जाता था। परजात विवाह किसको होता था? प्रेम विवाह को परजात विवाह कहा जाता था। नहीं, परजात विवाह इसको नहीं कहते थे। परजात विवाह जो किसको बोला जाता था, तो परजात विवाह होता था बिना लेन देन के योग करता था ना, उसको परजात विवाह कहा जाता था। और गंधर्व विवाह किसको बोला जाता था? तो प्रेम विवाह को क्या था? गंधर्व विवाह बोला जाता था। और असुर विवाह किसको? कन्या के बदले में वर से धन प्राप्त करना, उसको असुर विवाह बोला जाता था। आप इसको डबल स्टार लगा लीजिए, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में आने की संभावना है। उपनिषदों के दर्शन से संबंधित कौन कथन असत्य है? जो उपनिषद था उससे कौन सा कथन जो है असत्य है? तो ये जो असत्य है आपका हो जाएगा, उपनिषदों ने भी कर्मकांड पर बल दिया है, तो उपनिषद जो है कर्मकांड पर बल नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य जो शब्द है क्या इंगित करता है? तो आर्य शब्द इंगित करता है भाषा समूह को इंगित करता है। नचिकेत और यम के बीच में सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है। क्या उल्लेखित है? तो जो उल्लेखित है वो कनेपनिषद है। क्या है? कनेपनिषद उल्लेखित किया गया किसमें? तो नचिकेत में और यज्ञ के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है, यानी 4 को चक्र बताया गया है। वो कैसे बताया गया है, किस आधार पर बताया गया है, तो उसको बताना है। वो जो बताया गया है, पहले कृत बताया है, त्रेता बताया है, द्वापर है और कली है। ये आप याद रखिएगा, इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, यानी वैदिक जो साहित्य है उसमें सबसे ज़्यादा जो है आरंभिक जो है वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा किस नदी का वर्णन किया गया है? तो ये जो वर्णन किया गया है सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से ब्राह्मवादिनी वह ब्राह्मणवादी थी जिसमें वेद मंत्रों की रचना की थी। तो वेद मंत्र की रचना किसने किया था? तो ये क्या था? लोपामुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक प्रतिलोम विवाह है? यानी प्रतिलोम विवाह कौन सा है? तो प्रतिलोम विवाह जो है ना, शूद्र लड़के का वैश्य लड़की से जो विवाह होता था ना, उसको बोला जाता था प्रतिलोम विवाह। उत्तर वैदिक पाठों से संबंधित पुरातात्विक संस्कृति है। तो किसे पुरातात्विक जो संस्कृति है वो उत्तर वैदिक काल से पाठ से संबंधित है, तो इसके बारे में बताना है। तो ये हो जाए आपका चित्रित धूसर मृदभांड, इस संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत के ही मूल निवासी थे, इसका सबसे पहले प्रमाण है। तो कहाँ पे प्रमाण बताया गया है कि आर्य जो है भारत थे? तो 5000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के बीच नए जन समुदाय का साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। यही इसका क्या है? मुख्य बड़ा प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्रथा चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित हुआ? तो ये जो बताया गया है प्रथा, कौन सा प्रथा है? ये प्रथा है, यानी प्रथा चतुर्थ वेदांत काल में तो ये प्रचलित हुआ है। तो क्या प्रचलित हुआ है? तो इसके बारे में आपको बताना है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 के बारे में बताया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग, इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए, डबल स्टार। निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? यानी वैदिक काल में निष्क जो है ना आभूषण के लिए, लेकिन उसके बाद जो है ना इसको किस रूप में किया गया है? तो इसको जो किया गया है सिक्का के रूप में प्रयोग किया गया है। किस रूप में? सिक्का के रूप में। मूर्ति पूजा
क्वेश्चन क्या कहता है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। मूर्ति पूजा का, तो मूर्ति पूजा का माना जाता है पूर्व आर्यकाल से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो ये पूर्व आर्य से माना जाता है कि उसी समय से मूर्ति पूजा हो रहा है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, माने तुम्हारा अधिकार किस पे है, कर्म पे है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह निम्न में से किस ग्रंथ में वर्णित किया गया है। यानी पहले भी कहा गया है कि कर्म करिए, फल की चिंता मत कीजिए। तो कर्म हमेशा करते रहना चाहिए। तो किस में कहा गया है, तो गीता में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग का पहले क्या मोटो रहना चाहिए, हम लोग को पढ़ना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है। रिजल्ट का फिर नहीं है, रिजल्ट हमारे लिए वो वेट करेगा कि रिजल्ट हमें रिजल्ट का इंतज़ार नहीं करना है, हमें लड़ना है और एग्ज़ाम देना है। रिजल्ट मेरा इंतज़ार करेगा। हम एग्ज़ाम इस तरह से तैयार हो जाएंगे कि हम पढ़ेंगे, 100% अटेम्प्ट करेंगे और एग्ज़ाम में जो रिजल्ट आएगा वो हमें बुलाएगा। ऐसे हम लोग को तैयार करना है, इस सोच के साथ तैयार करना है। ऋग्वेद में जनता कहता है कि ऋग्वेद में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी। यानी ऋग्वेद काल था, उस समय जो है जनता किस में विश्वास ज़्यादा करता था, तो विश्वास करता था बलि और कर्मकांड में विश्वास करता था। किसमें, बलि और कर्मकांड में विश्वास करता था। कौन, तो जनता विश्वास करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो ये कहाँ पे मिलता है, तो ये मिलता है अथर्ववेद में मिलता है। आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए और इसका भी स्टार मार्क आप लगा लीजिए। वैदिक समाज में नियोग शब्द का अर्थ क्या होता है। नियोग का अर्थ क्या होता है, किस समय, वैदिक समाज में पूछेगा। ये भी आपसे पूछेगा, जब भी रहेगा तो समाज आप उसमें जरूर मेंटेन करेगा। तो निसंतान विधवा द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु अपने देवर के साथ संभोग, यही क्या था, नियोग शब्द का अर्थ होता है कि निसंतान विधवा द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु अपने देवर के साथ संभोग जब करता था तो उसको लिए क्या प्रयोग शब्द किया जाता था, तो नियोग का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सोम यज्ञ माना जाता था। सोम यज्ञ किसको माना जाता था, तो अग्निष्टोम को माना जाता था। क्या, सोम यज्ञ माना जाता था। निम्नलिखित किस देवता के रथ को बकरे के द्वारा खींचने का वर्णन मिलता है। आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए कि हो सकता है आपसे ये पूछ देगा। तो ये बताया गया है पूषण के लिए, किस देवता के लिए, पूषण के लिए बताया गया है। विज्ञानवाद संप्रदाय की स्थापना किसने किया है, स्टार मार्क इसको भी लगाइए। तो मैत्रेय नाथ ने क्या किया है कि विज्ञानवाद संप्रदाय की स्थापना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतः प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में अनिवार्षित शब्द का संबंध था। अनिवार्षित जो शब्द था वो किसके लिए था, तो ये केवल शूद्रों के लिए प्रयोग किया जाता था। निम्नलिखित में से एक को वैदिक साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है। तो इनमें से कौन है जिनको प्रजापति के रूप में प्रयोग किया गया है, तो प्रजापति के रूप में वराह को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूद्रों के विषय में कथन पर विचार करना है। तो शूद्र के बारे में जो कहा गया है ये सभी सही है, ये जो भी है वे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग वैदिक समाज में गोप शब्द का प्रयोग होता था। आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, इसको डबल स्टार लगाइए। तो होता था राजा के लिए गोप शब्द का प्रयोग होता था। विष्णु का तमिल नाम क्या था, ये भी आप स्टार, विष्णु का तमिल नाम, तो विष्णु का जो तमिल नाम होता है वो होता है तिरुमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु की विधि व्यवस्था में चोरी के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक दंड दिया जाता था। तो जो सर्वाधिक दंड दिया था चोरी के लिए किसमें, मनु विधि में, तो दंड जो दिया जाता था वो होता था ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकार में सर्वप्रथम अधिकार किसे था। यानी कहता है कि परिस्थिति जो है सामान्य परिस्थिति में स्त्री धन के उत्तराधिकार
में प्रथम अधिकार किसे दिया गया था? जो प्रथम अधिकार दिया गया था पुत्री को दिया गया था। जब स्त्री धन था किसको दिया गया अधिकार? तो पुत्री को। तो आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में पूछ देगा। एक क्वेश्चन जो है ना, पैटर्न जो क्वेश्चन का आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविवाहित लड़की के पुत्र के लिए स्मृति साहित्य में क्या अभिधान प्राप्त होता है? यानी कहता अविवाहित जो लड़की है के पुत्र के लिए स्मृति साहित्य में अभिधान प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? तो होता है कानीन प्राप्त होता है। क्या होता है? तो कानीन प्राप्त होता है। पर्ण संकर का मतलब क्या होता है? पर्ण संकर जो है इसका मतलब क्या होता है? तो इसका जो मतलब होता है सामाजिक वर्गों का सम्मिश्रण होता है, सम्मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि नारद स्मृति में उस स्त्री को द्वितीय पति प्राप्ति करने की अनुमति देती थी जिसका प्रथम पति क्या होता था? नपुंसक होता था, अतिच्युत हो गया हो, या दिवंगत हो गया हो, या व्रजित हो जाता था। तो किस में जब कहा गया है? तो कहा है कि चारों, जब अगर कोई भी कंडीशन में से हो जाता है तो स्त्री जो है दूसरे पति के साथ उसको अनुमति दिया जाता था, या तो विवाह कर या तो उसके साथ अपना जो क्रिया है वो कर सकता है, ऐसा आज्ञा दिया गया था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टानी संस्कृति की धार्मिक आस्था में निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक देवता विद्यमान थे? इसमें था मिट्टानी संस्कृति की धार्मिक आस्था में। तो धार्मिक आस्था में किसका दिया था? इंद्र का दिया गया था, वरुण का, मित्र का और नासत्य का भी वर्णन किया गया है। तो और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कथन 1 और कथन 2 के बारे में। कहा उपनिषदों का संकलन वैदिक काल में अंत के आसपास में किया गया था, पहला। दूसरा कारण क्या बताइए? कथन है, और कारण क्या है? उपनिषदों का चिंतन आत्मा के विचार के इर्द गिर्द केंद्रित था, न कि बलि के। तो आपको ये बताना है। तो कहता कि ए और आर दोनों सही है, और ए जो है आर जो है ए का स्पष्टीकरण करता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कंटेंट अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर जलाइए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको इसका मैसेज मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।